पाऊंगा, क्योंकि ना उसके बाद आपको मैंने ले जाना है आज स्ट्रक्चर करवाना है आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ साथ आपको अनाटमी जो है वो उसमें कौन कौन सी हड्डियां आती हैं वो सारी चीज़ें हमने करनी है जी। एक से क्योंकि सबसे पहले आप देखें कुछ ना सवाल होंगे जिस तरह आप इस अंदाज में करते हैं कि सबसे बड़ा जो आर्गन है ना एक्सटर्नल आर्गन वो कौन सा है जी? स्किन है जी। और उस साथ आप देखेंगे तो जो सबसे जो मतलब है इंटरनल आर्गन बड़ा है वो कौन सा है जी? वो है लीवर। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है ना वो आपने ज़हन में रखना है कि इसी तरह जो डुअल ग्लैंड था वो कौन सा है जी? मेरे भाई एक ही पूछेगा ना, या एक्सटर्नल पूछेगा या इंटरनल पूछेगा, क्योंकि ऐसे नहीं पूछ सकता कि जनाब वो है नहीं। एक ऑप्शन मेरे भाई या स्किन होगा ना या फिर वो होगा, दो एट ए टाइम नहीं देगा जी। मेरे भाई नाइजेरिया वो पॉपुलेशन वाइज होगा तो वो फिर मेरे अब इस तरह का कन्फ्यूजन जो है ना वो अब उस पर आता है जी। अगर सिंपल ये पूछा है तो फिर अल्जीरिया को ही लगाना है, क्योंकि ना सिंपल जब पूछता है ना लार्जेस्ट कंट्री तो फिर एरिया वाइज ही पूछता है, क्योंकि नन ऑफ दीज ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा जी, अब मेरे भाई अब देखिए सबसे बड़ा जो आर्गन हमने किया दी लार्जेस्ट आर्गन इन दी बॉडी, आपने याद रखना है जी इन दी बॉडी जो है एक्सटर्नल आर्गन आपने याद रखना है वो क्या है जी? स्किन है। लेकिन इंटरनल आ जाए तो क्या हो जाएगा जी? तो वो आ जाएगा लीवर। ये दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अच्छा, वो कहता है सबसे बड़ी हड्डी लार्जेस्ट बोन जो है वो आपने याद रखना है वो कौन सी है जी? फीमर। ये थाई बोन जो है ना आपको पता है ये यहाँ से कोल्हे की हड्डी से लेके ये यहाँ पे घुटने तक क्या आ जाएगा जी? ये जो हड्डी है इसको हम क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर बोन आपने याद रखना है कि ये सबसे बड़ी हड्डी है जी। और सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस, ये कान के अंदर है जी। तीन छोटी छोटी हड्डियां जो है वो कान में होती हैं जी। तो आपने याद रखना है जी कि तो फीमर, ठीक है ना जी। तो फीमर जो है ये बड़ी, स्टेपिस जो है वो छोटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है जी। उसके साथ आप देखें तो हार्डेस्ट बोन आ जाए, हार्डेस्ट बोन आएगा तो क्या आएगा जी? इनेमल। हार्डेस्ट बोन आएगी तो कौन सी आएगी जी? इनेमल आएगी। आपने याद रखना है हार्डेस्ट बोन आएगी तो इनेमल आएगी जी। मैं बताता हूँ, आप ये ध्यान रखिएगा कि इनेमल जो ठीक चल रहा है ना। अच्छा जी, इनेमल आपने याद रखना है मेरे भाई, ये दांत नहीं है जी। दांत के ऊपर वाला हिस्सा जो है इसे क्या बोलते हैं? इनेमल। ये जो वाइट कलर का हिस्सा होता है ना क्या है? ये इनेमल है। आपको पता है ये डेड बोन होती है, जिस वजह से ठंडा गर्म नहीं लगता। ये आपको पता है इतनी मजबूत होती है, आप हम इससे तारे भी काट लेते हैं, ठीक है ना जी। दांत का ऊपर वाला पोर्शन ये जो है, ठीक है ना जी। मेरे भाई सारा दांत नहीं है ना, अंदर दांत जिंदा होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन डेड है। ये टेस्ट बोन है, क्योंकि अंदर आपको पता है किसी वजह से आपको पता है कुछ लोग ज्यादा सफाई कराते हैं डॉक्टरों से या बड़े हैवी किस्म के वो मंजन यूज़ करते हैं, तो ये इनेमल उतर जाता है। जब इनेमल उतर जाता है फिर ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। समझ आ गई ना जी। ये ठंडा गर्म तब लगता है जब इनेमल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब तक जो है कि इनेमल ठीक है तो बंदे को दांत जो है वो ख़राब नहीं होते। तो सबसे मजबूत हड्डी आएगी तो इनेमल आएगा, हार्डेस्ट बोन। समझ आ गई। आप जिस तरह मेरे भाई ये नाखन है ना, नाखन पीछे सारा जिंदा नाखन होता है, आगे आपको पता है जो वाइट हो जाता है वो डेड हो जाता है। उसको काटते हैं तो क्या हो जाता है? दर्द नहीं होता। बाल है, बाल आपको पता है ये डेड पोर्शन है।
ये पीछे से बढ़ते हैं, आगे कोई इनमें जान नहीं है, इसी वजह से काटते हैं दर्द नहीं होती, लेकिन आप ऐसे खींचे तो फिर दर्द होती है। क्योंकि जहाँ पे मेरे भाई जिंदगी है ना, वहाँ पे दर्द होनी है, क्योंकि कनेक्शन है पीछे, सेंसेस। आपको पता है जब एनेस्थीसिया दे दिया जाता है किसी एक पोर्शन पे, आपको मतलब है वो लगाया जाता है टीका इंजेक्शन, तो उतना हिस्सा डेड हो जाता है। वो बंदे के सामने काटते रहें तो कोई दर्द नहीं होती, क्योंकि पीछे कनेक्शन कट गया ना। दर्द कैसे होती है? दिमाग के साथ कनेक्शन होगा तो फिर दर्द होगी, जब कनेक्शन ही नहीं है फीलिंग ही नहीं आती। समझ आ गई कि नहीं? तो ये इस हिसाब से है कि एनेमल हार्डेस्ट बोन है और ये डेड पोर्शन है, क्योंकि दांत बाकी आपको मैं सारा पढ़ाऊंगा, कितने दांत होते हैं और छोटे बच्चों में कितने हैं, इनके आगे हिस्से क्या क्या हैं वो सारे पढ़ेंगे। नीचे वाला दांत जिंदा होता है, उसको कुछ भी होगा दर्द होगी। आपको पता है दांतों की तकलीफ जिन लोगों को होती है, अब क्योंकि ये थोड़ी बीमारी कम होती गई है जब से ये टूथब्रश आए हैं, ट्यूब वगैरह आई हैं, तो ये बीमारी अब काफ़ी हद तक कम है। लोगों ने इतनी दर्द, लेकिन पुराने अगर दौर में जाएँ तो सबसे बड़ी बीमारी ये दांतों की बीमारी थी, क्योंकि इतनी दर्द होती है इसकी कि अनबियरेबल है। ठीक है ना जी? तो ये आपने याद रखें जी, हार्डेस्ट बोन क्या है? एनेमल। अच्छा जी, आगे देखें, आपने याद रखना है जी कि इंसान जब पैदा होता है तो तकरीबन 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब वो जवान हो जाता है तो 206 रह जाती हैं। पैदा होता है तो 300, अब हम कहते हैं जी 300 थी तो 206, हालांकि बड़ा हुआ है तो हड्डियाँ बढ़नी चाहिए। वजह क्या है? जब बच्चा छोटा होता है आपको पता है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये जो चाइनीज़ लोग हैं ना, ये उसी फ्लेक्सिबिलिटी को रोक लेते हैं। आपको पता है ये वहाँ पे उनको बच्चों को एक्सरसाइज करवा के इतना फ्लेक्सिबल कर देते हैं, रबड़ की तरह हो जाता है। ठीक है ना जी? हमारे यहाँ क्या है कि हम उसको कंट्रोल नहीं करते, वहाँ पे बच्चों को उस तरह एक्सरसाइज नहीं करवाते, तो हमारी हड्डियाँ सख्त हो जाती हैं और फिर वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो नहीं रहती। आपको पता है जो लोग अब मॉडर्न दौर आ गया, डांस जो करते हैं, तो डांसर्स के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिधर चाहें वो अपनी हड्डियों को, बॉडी को मूव कर सकते हैं। लेकिन हम उस तरह करेंगे तो फिर हॉस्पिटल चले जाएंगे जी, नहीं कहना जी, क्योंकि दर्द निकल जाएगी। तो इस वजह से आप याद रखिएगा, जब छोटा बच्चा होता है तो 300 हड्डियाँ, जब बड़ा होगा तो 206 रह जाएंगी जी, ये याद रखना जी। उसके साथ आप देखिए, फिल्टर ऑफ बॉडी किडनी को बोलते हैं जी। पूरी जो बॉडी है उसके अंदर जो है वो किडनी जो है ना वो क्या काम करता है जी? एज ए फिल्टर का काम करता है। और पंप ऑफ बॉडी जो है वो हार्ट है। किडनी जो है ये फिल्टर है और हार्ट क्या है जी? ये पंप का रोल प्ले करता है। आप याद रखिएगा कि पंप ऑफ बॉडी जो है वो कौन सा है जी? हार्ट है जी। क्लियर हो गया जी? उसके बाद आप देखें जी कि इंसान की जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट समझते हैं जी? रीढ़ की हड्डी। आपको पता है कुछ होते हैं जानदार हैं जो इनवर्टिब्रेट हैं, कुछ होते हैं वर्टिब्रेट। जितने भी बड़े जानवर हैं वो वर्टिब्रेट हैं जी। यानी रीढ़ की हड्डी, आपको पता है अल्लाह की तरफ से ये लचक पैदा की गई है बॉडी में। ये जो मोरे हैं ना जी, ये कितने होते हैं? 33। रीढ़ की हड्डी में कितने मोरे होते हैं जी? जो हड्डियां आप जोड़ जो कह सकते हैं वर्टिब्रेट। ये 33 जो है ना ये वर्टिब्रेट्स हैं जी। जी वर्टिब्रेट ही इसे बोलेंगे, यानी कि ये जो जोड़ है ना इन्हें वर्टिब्रेट ही बोलते हैं। ये स्पाइनल कार्ड जो है ना आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, ये आप देखेंगे मुर्गे की यार गर्दन देख लें, वो छोटे छोटे जोड़ लगे हुए हैं। इसी तरह भी इसी तरह है, क्योंकि इसमें उठने बैठने लचक इसमें पैदा की गई है। ठीक है जी? तो टोटल इंसान में वर्टिब्रेट्स कितने होते हैं जी? 33, जिन्हें हम मोरे बोलते हैं। ठीक हो गया जी? अब इंसान के अंदर रिब्स कितनी होती हैं जी? मेरे भाई 12 जोड़े होते हैं जी, 12। ठीक है ना जी? यानी कि 24 होंगी, 12 इस साइड पे, 12 इस साइड पे। रिब्स, पसलियां हैं। इंसान की एक कम नहीं है, वो कहते हैं बट लोग जो हैं उनकी एक ज्यादा होती है। ठीक है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, वो पैदा की गई है, इसका मतलब नहीं कि वो पसली जो है वो उससे खत्म हो गई है।
मेरे भाई पता है कि वो जस्ट अल्लाह की ज़ात ने मतलब एक सिस्टम चलाया, लेकिन ये औरतों में भी 12 ही होती हैं, मर्दों में भी 12 ही होती हैं। समझ आ गई ना? ये सिर्फ उससे मिसाल दी जाती है कि क्योंकि आपको पता है जो पसली की हड्डी होती है ना, ये टेढ़ी होती है, इसको आप मतलब सीधा नहीं कर सकते। तो इस वजह से एक मिसाल देते हैं कि औरत जो है इंसान की पसली से पैदा हुई, लिहाजा इसको आप प्यार से रखेंगे तो ये ठीक हो जाएगी, अगर आप सख्ती करेंगे ये टूट जाएगी, यानी कि डाइवोर्स हो जाएगी। समझ आ गई ना? ये एक मतलब मिसाल दी जाती है, वरना ये नहीं कि पसली मतलब को कम होने का नहीं है, लेकिन वो एक मिसाल बनी, जो बट लोग होते हैं उनकी एक ज़्यादा होती है, ठीक है ना जी? तो लेकिन वैसे क्या है कि ये 12 पसली